सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रेरणा और मैनिपुलेशन या किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने के बीच के अंतर को जानें। आपको यह जानने की ज़रूरत है क्योंकि जब मैं एक गैर मसीही थी, मैं उन लोगों से बहुत घबराती थी। मैं हमेशा उनसे 4 कदम दूर ही रहना पसंद करती थी क्योंकि वे मुझे सिर्फ यीशु और यीशु के बारे में ही बताते थे। और मैं उन दिनों उनके प्रति ऐसे थी जैसे मुझे मैनिपुलेट मत करो, मेरा ब्रेन वॉश मत करो। ओके, सो प्रेरणा और मैनिपुलेशन के बीच एक अंतर है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। हेर फेर या मैनिपुलेशन वह है जहाँ एक व्यक्ति विशेष रूप से अपने फायदे के लिए दूसरों को इन्वॉल्व करता है, लेकिन प्रेरणा वह है जहाँ एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए उन्हें इन्वॉल्व करता है। सो अब मैं अपने जीवन के एक ऐसे चरण में थी जहाँ मैं अपने कुछ मसीही दोस्तों को देखती हूँ। मुझे लगता था कि वे मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे मुझे प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि वे हमारा पीछा करते हैं। आज वह आपका पीछा कर रहे हैं। आप में से कुछ बहुत छोटे हैं, आप में से कुछ बड़े और समझदार हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। यह कोई सामूहिक बात नहीं है, यह एक व्यक्तिगत प्रेम है जो परमेश्वर आपके लिए रखता है और आपको यह जानने की आवश्यकता है। मैं एक तमिल ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने माता पिता की दूसरी बेटी हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। मैं कोलकाता में पली बढ़ी। वहाँ मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे कहते थे कि तुम एक गैर निवासी तमिल हो, लेकिन मैं तमिलनाडु में बहुत कम रही। मैं हमेशा बाहर रहती थी, इसलिए मैं तमिल लोगों से ज़्यादा बेहतर हिंदी बोलती हूँ और मैं हिंदी, बंगाली कई भाषाएं बोल सकती हूँ। मैं तमिल से बेहतर कन्नड़ बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने कर्नाटक में पढ़ाई की है और मुझे अपने जीवन में कई संस्कृतियों और कई जीवन शैली को देखने का मौका मिला है। और मेरे मन में यह सवाल था कि कौन सही है। ऐसा लगता था कि हर कोई सही काम कर रहा है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे अच्छे ईसाई दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे ब्राह्मण दोस्त हैं, तमिल दोस्त हैं, मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं जो कि बहुत अच्छे और प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी कौन सही है? और एक ऐसा समय आया, मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि सच क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको प्रेरणा और हेर-फेर के बीच अंतर जानने की ज़रूरत है क्योंकि आप सच कैसे समझ पाएंगे? आप सच तक कैसे पहुंचते हैं? और यही मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे बचपन के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे लिए बहुत खास है। जब मैं कोलकाता में थी, वहाँ हमेशा बिजली कटती रहती थी और हमारे पास कोई जनरेटर भी नहीं था और इसलिए जब बिजली चली जाती थी, तो एक परिवार के रूप में हम सभी बालकनी में जाते थे और आसमान को देखते थे। और मैं अक्सर आसमान की तरफ देखती और एक छोटी लड़की के रूप में मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ, हम कहाँ हैं? हम कौन हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और मेरी माँ कहती थी कि बेटा, तुम इस धरती पर रहने के लिए यहाँ हो, इस बारे में बहुत गंभीर मत बनो, तुम तो अभी एक छोटी लड़की हो। लेकिन एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये उत्तर कहाँ से मिला, लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या तुम्हें पता है, मुझे वास्तव में लगता है कि आसमान से उस पार वहाँ एक ईश्वर है जिसका एक बेटा है और उसका बेटा जब वह प्ले बॉक्स खेलता है तो दिन का समय होता है और जब वह इसे बंद करता है तो रात के समय होती है। और ये सुनकर जैसे ही मेरी माँ ने कहा हाँ, ये दिलचस्प है, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे सही कह दिया। और एक बात मुझे याद है, जब मैं पैदा हुई हमारे घर एक व्यक्ति आया और मेरे माता पिता से कहा कि जब आपकी बेटी पैदा हुई मैंने कुतुब द्वारा स्वर्ग के द्वार को खुलते देखा। निश्चित रूप से भगवान प्रीति के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। जब मुझे यह सारी बातें बताई गई, मैंने कई बार इसके बारे में सोचा और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ज़्यादातर भगवान तो जानते ही होंगे कि वे भगवान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं भगवान हूँ क्योंकि मुझे किसी भी दिव्य चीज़ों के बारे में याद नहीं है। और अब मैं उस समय अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी जब मेरी बहन एनसीसी शिविर में गई। यह कर्नाटक में बिल्लारी में था और वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ काला जादू सीखने की कोशिश कर रही थी।
वे एक सिक्के को रखते थे और आत्माओं को बुलाते थे, और मुझे नहीं पता कि वह और भी क्या-क्या कर रहे थे। सो मेरी बड़ी बहन भी वहाँ यही सब करने में व्यस्त थी, और जब वह शिविर से वापस घर आई, उस आत्मा को भी अपने साथ ले आई। सो जब वह सिक्का रखती थी तो वह हिलता था, और उसने मुझे भी इसके बारे में सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं सिक्का रखती वह हिलता नहीं था, क्योंकि मैं वास्तव में उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। और मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि तुम यह सब क्या डरावना काम कर रही हो, और उसने मुझसे कहा कि ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन उसने एक और बात बताया कि उस शिविर में एक ईसाई लड़की थी जिसके पास बाइबल था, और वह उनसे कहती थी कि कृपया ऐसा मत करो, कृपया आत्माओं को मत बुलाओ, ऐसा करना अच्छा नहीं है। और मेरी बहन ने कहा, बहुत अजीब बात है, हर बार जब वह लड़की कमरे में हमारे साथ होती और वह अपनी बाइबल उस लड़की पर रखती जो सिक्का हिलाने की कोशिश कर रही हो, तो वह सिक्का हिलता नहीं था। और एक ऐसा समय आया, मेरी बहन कुर्सी पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि जब वो वहाँ बैठती उसे टैपिंग की आवाज़ सुनाई देती थी। अब उसे बुरी आत्माओं द्वारा सताया जा रहा था। सो मेरी माँ कुर्सी पर बैठती थी और मेरी बहन उसकी गोद में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। और मैं ये सब चीज़ों को देखकर सोचती थी कि यह क्या है, यह सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। और उन दिनों इन चीज़ों को लेकर हम बहुत हताश हो गए। सो हमने अपने पूरे परिवार को इस मामले में शामिल किया, और इसके बाद मेरे दादा दादी विशेष प्रार्थना कर रहे थे, और हमने भी अपने धर्म के अनुसार वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, लेकिन कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और फिर एक दिन टीवी पर मेरी माँ, मेरी बहन और मैं, हम सब बैठे थे और चैनल बदल रहे थे, और हम संयोग से एक चैनल पर आ गए जहाँ एक वक्ता था जिसने कहा, अगर आपको दुष्ट आत्माओं द्वारा सताया जा रहा है तो कृपया मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें ताकि आप इससे मुक्त हो सके। सो बिना किसी बड़ी उम्मीद या किसी और चीज़ के हमने कहा, ठीक है, एक और प्रार्थना ही सही, चलो बस प्रार्थना करते हैं। और हमने सहमति में वह प्रार्थना की, और उस दिन से वे दुष्ट आत्माएं मेरी बहन के जीवन से चले गए। अब उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं, और यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं यह भूल नहीं पाई कि यह अद्भुत चमत्कार का संबंध बाइबल के ईश्वर से था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक हिंदू के रूप में हमारे पास बहुत सारे देवी देवताएं हैं। सो मैंने कहा कि ठीक है, उनमें से यीशु भी एक और ईश्वर है, और इसलिए हम हर 25 दिसंबर को जल्दी उठते थे और कहते थे, हैप्पी बर्थडे जीसस, जन्मदिन मुबारक हो यीशु। और फिर मैंने IIM लखनऊ में दाखिला ले लिया। मैं हमेशा अपने स्कूल्स में टॉपर हुआ करती थी, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, स्टेट रैंक में टॉपर, क्योंकि मुझे बस पढ़ाई करना पसंद था और मैं उसमें काफ़ी सीरियस थी। लेकिन जब मैं IIM लखनऊ गई तो मेरे बैच में 180 छात्र थे, और हम सभी 180 के 180 सभी के सभी टॉपर थे। सो हम सभी अच्छे और होशियार तो थे, लेकिन हमें तुलनात्मक रूप से रेट किया जा रहा था। चाहे आप कितना भी अच्छा करें, अगर किसी को 100 अंक मिलते हैं और आपको 80, तो आप बैच में C या D ग्रेड पर हैं। सो यह बहुत ही प्रतिस्पर्धी है, और इसने मुझ पर बहुत बुरा असर डाला, और मात्र 1 या 2 महीने के भीतर मेरी दुनिया हिलने लगी। मैं डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गई। मैं सोचती हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं स्कोर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह इसने मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। मुझे अब घबराहट के दौरे पड़ने लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। और उस समय मेरी बहन बेंगलोर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, और जब मेरे कंडीशन के बारे में उसे पता चला, वह कुछ समय के लिए मेरे साथ हॉस्टल में रहने के लिए आ गई। और एक रात मेरे हॉस्टल में ही, काफ़ी देर रात, मैं बस वहाँ बैठी थी। उस रात वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में और भी बुरा हो रहा है। मैं अपने जीवन पर आने वाली पीड़ा को और अधिक महसूस कर रही थी, और उस समय मैंने यह बाइबल उठाई, गिदोन की बाइबल जो मेरे पास थी, जो मुझे स्कूल के समय मिली थी। सो मैंने इसे उठाया और मैंने इसे खोला, और आज तक मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने क्या पढ़ा, लेकिन मैंने एहसास किया कि उस वक्त मेरे अंदर से कुछ बह गया। मेरे सिर के ऊपर से यह पूरी तरह से बह गया, शक्तिशाली सफ़ेद रोशनी।
प्यार से भरी हुई। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि क्या हुआ। यह पूरी तरह से मेरे अंदर से बह गया और जैसे जैसे यह बहता गया, इसने डर, डिप्रेशन, चिंता, बेचैनी को दूर कर दिया और मैंने खुद को ऐसे शब्द कहते हुए पाया जो मैंने पहले कभी नहीं कहा था। वो शब्द था हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया और मेरी बहन जाग गई। शायद यह सुबह के 2 या 3 बजे थे। मेरी बहन मुझे गौर से देखने लगी और कहती है कि वाह, क्या हुआ? तुम तो चमक रही हो, कुछ तो हुआ है। और मैंने कहा मेरे अंदर अब डर नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं अपने ग्रेड से परिभाषित नहीं हूँ। मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगी। मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और उसने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर यह तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो बढ़िया है। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बेंगलोर वापस चली गई। और जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर आपका पीछा करते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है और वह सच्चा परमेश्वर है। उस रात मेरा जीवन बदल गया, लेकिन मैंने कहा अभी के लिए यीशु मुझसे बात कर रहा है और मेरे लिए काम कर रहा है और शायद किसी कारण से मेरे अन्य देवता काम नहीं कर रहे हैं। मैं तब तक यीशु पर निर्भर रहूंगी जब तक कि मेरे अन्य देवता मेरे साथ ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरी बहन बेंगलोर वापस चली गई। बेंगलोर में वही जीवित परमेश्वर उसे अलग से अपने पास ले जा रहा था और उसका जीवन बदल गया। मेरी बहन ने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया और एक दिन उसने मुझे लैंडलाइन पर कॉल किया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसने कहा प्रीति, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु ने मुझे आज़ाद कर दिया है और मैंने अपनी सभी मूर्तियाँ फेंक दी है क्योंकि अब मैं अपना पूरा विश्वास यीशु पर रखती हूँ और तुम्हें भी उस पर विश्वास करना चाहिए और तुम्हें भी नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और जब उसने ऐसा कहा, मैंने तुरंत उससे कहा मेघना, मुझे लगता है कि यह मैनिपुलेशन है। मैंने कहा अगर हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है तो यीशु को मुझे सीधे तौर से बता देना चाहिए, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैं अपने दिल को बहुत कठोर बना रही थी, लेकिन मैं बाइबल पढ़ना जारी रखती हूँ क्योंकि यीशु ही एकमात्र ईश्वर था जो मेरी मदद कर रहा था। और एक दिन मैं अपने हॉस्टल के कमरे में ही यीशु से प्रार्थना करती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रभु, मुझे लगता है कि मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे लगता है कि वह एक पंथ में है, कृपया उसकी रक्षा करें। मुझे लगता है कि उसे गुमराह किया जा रहा है क्योंकि वह कह रही थी कि आपने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा है। लेकिन अगर मुझे सचमुच नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। और इस प्रार्थना के कुछ हफ्ते बाद मैंने एक आवाज़ सुनी जो मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी, यूहन्ना अध्याय 3 पढ़ो, यूहन्ना अध्याय 3 पढ़ो। मैं यूहन्ना के 3रे अध्याय पर गई जहाँ यीशु द्वारा निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति से बात करने के बारे में बताया गया है। यह कहानी आपको ईसाई बनाने और किसी बड़ी सेवा और सामूहिक प्रार्थना सभा में जाने और इस तरह की अन्य बातों के बारे में नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में है। याद रखें, परमेश्वर का एक राज्य है जिसके लिए हमें अपने पापों का पश्चाताप करने की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी ने पाप किया है और हम सभी उस लक्ष्य से चूक गए हैं। उस दिन मैंने सच्चाई को पहचान लिया और संपूर्ण रूप से अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दिया। अब तक परमेश्वर स्वर्ग से चिल्ला रहे हैं कि मैंने तुम्हें सच बता दिया है कि केवल एक ही दरवाज़ा है और वह दरवाज़ा है यीशु। लेकिन परमेश्वर का शत्रु आपको अधिक से अधिक दरवाजे बताकर भ्रमित कर सकता है। और अंत में मैं एक बात कहूँगी कि और कोई विकल्प नहीं है, केवल एक ही दरवाज़ा है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।